नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 15 तारीख है। देखिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सऊदी पर हमले हो रहे हैं, हूती पर लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, हॉर्मूज में धमाके हो रहे हैं, बाबल मंदेब में जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। तनाव बेहद ज़्यादा बढ़ गया है और हालात ये है कि एक बार फिर जिस तरह से हॉर्मूज में जहाज जल रहे हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसी खबर का जिक्र करना चाहता हूं जो बेहद इंटरेस्टिंग है और शायद ये एक नई चीज आपको भी पता चले। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिस तरह के हमले होते हैं मैं उस पर नजर रखता हूं कि किस हथियार से हमले हुए, कैसे हमले हुए हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर है। देखिए, समंदर में ईरान के अंडर वाटर ड्रोन अजदर ने हाहाकार मचा दिया। कल जो 2 जहाज पर हमले किए गए ईरान की तरफ से, उसमें अब ये जानकारी सामने आई। जानकारी क्या, ईरान की तरफ से क्लेम किया गया कि हमने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इस ड्रोन से दोनों जहाजों को निशाना बनाया गया। अब अगर हम ईरान की इस टेक्नोलॉजी, इस ड्रोन की बात करें, इसका नाम अजदर है। ये यूएवी है और खास तौर पर इसको हॉर्मूज में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। हॉर्मूज में जिस तरह से शैलो वाटर है, मतलब ज़्यादा गहरा समंदर नहीं है वहाँ पर, उस पर इफेक्टिवली हमले करने के लिए इसे बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो कई खास बातें, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और साइलेंट टेक्निक है। ये मैं ईरान के अजदर ड्रोन की बात कर रहा हूं जो अंडर वाटर है, जो समंदर के अंदर चलता है। यानी समंदर का पानी का जो लेवल है उसके कई मीटर नीचे ये ट्रैवल करेगा और जो जहाज है दुश्मन का उसको नीचे से हिट कर देगा। अब इसकी खास बात क्या है वो शॉर्ट में बताऊंगा आपको, और इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं वो बताता हूं आपको। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते और बिल्कुल साइलेंट हमला करता है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा दुश्मन को कि नीचे पानी के अंदर से कोई ड्रोन आ रहा है और आके हिट कर गया और तबाह कर गया। इसकी पहली खासियत है। दूसरी इसकी बात है स्मार्ट माइन क्षमता। इसे एक स्मार्ट और खतरनाक समुद्री बारूदी सुरंग की तरह डिजाइन किया गया है। जैसे समंदर में माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, उसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है। यानी इसे पकड़ना, खोज पाना बेहद मुश्किल है और वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और हमले कर देगा। तो ये इसको इसलिए स्मार्ट एक हथियार इसे कहा जाता है। स्मार्ट माइन कैपेबिलिटी है इसके पास। तीसरी इसकी सबसे बड़ी खास बात है, यह रणनीतिक जलमार्गों में बिना पकड़े करीब 96 घंटे यानी 4 दिन तक पानी के भीतर सक्रिय रह सकता है। 4 दिनों तक ये पानी के अंदर सक्रिय एक्टिव मोड में रह सकता है। ये एक बड़ा टाइम होता है और इतनी देर में आप दुश्मन पर हमला कर देते हैं। तो इसको अंडर वाटर करीब 4 दिनों तक रखा जा सकता है जिसे दुश्मन नहीं पकड़ पाते। पेलोड, ये करीब 200 किलोग्राम तक का पेलोड यानी कि एक्सप्लोजिव अपने साथ लेके जा सकता है। ये मैंने आपको सारी खास बात बताई है ईरान के इस ड्रोन की। अब देखिए, मैं आखिर इसका जिक्र इस वीडियो में क्यों कर रहा हूं। कल की घटना थी, वो हमला हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अंडर वाटर ड्रोन से हमला हो गया। अब देखिए खास बात क्या है। खास बात यह है कि अब से 3 दिन पहले, कल ये ईरान ने हमला किया अंडर वाटर ड्रोन से, अजदर से हमला कर दिया। इसके 3 दिन पहले अमेरिका की नेवी की तरफ से ये खबरें थी ऐसी सोर्सेस से कि हॉर्मूज और अरब सागर में अमेरिका की नेवी अंडर वाटर ड्रोन के इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रही है। यानी देखिए, अमेरिका के पास भी हेडलस नाम का एक ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है। और इसकी भी खासियत है, करीब 34 फीट लंबा है, 6 फीट के इसके क्रॉस सेक्शन वाला ये जो है ड्रोन है। और यह एक बार में करीब 2000 नॉटिकल मील से अधिक की यात्रा कर सकता है। यानी 2000 नॉटिकल माइल तक जो है ये समंदर में ट्रैवल कर सकता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी लागत जो है वो बताया जाता है कि काफ़ी कम है इसकी लागत जो है, और इसलिए इसे जो है इफ़ेक्टिव माना जाता है। यानी अमेरिका के पास भी एक ड्रोन है। अब देखिए हुआ क्या, करीब 3 दिन पहले ये खबरें आती हैं कि अमेरिका इस अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है ईरान के जहाज़ों के खिलाफ। और इसको लेकर अमेरिका की नेवी ने एक प्रैक्टिस शुरू की जिसमें इन अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये देखा जाने लगा कि ये सटीक हमले हो रहे हैं, यानी उनको अपनी लोकेशंस पर लगाया जाने लगा और उसके लिए प्रैक्टिस की गई हॉर्मुज में।
हॉर्मूज के पहले जहां पर जहाज हैं, हॉर्मूज के बाहर, हॉर्मूज के अंदर तो अमेरिका का कोई जहाज है ही नहीं, वो अरब सागर में ही खड़े हैं। तो वहां जहां खड़े हैं वहां पर अंडर वाटर ड्रोन की प्रैक्टिस चल रही थी। अब उसका जवाब दिया ईरान ने। ये जो कल्ट्रोन अंडर वाटर ड्रोन ईरान ने फायर किया, वो अमेरिका के उस अंडर वाटर ड्रोन की जो प्रैक्टिस हो रही थी उसका जवाब था। देखिए, ईरान एक कदम आगे, अमेरिका उस अंडर वाटर ड्रोन की प्रैक्टिस में लगा था और उसने अंडर वाटर अजदर फायर कर दिया, 2 जहाज भी ठोक दिए। ये होती है एग्रेसिव अप्रोच, अपने दुश्मन से एक कदम आगे रखना खुद को, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे, यानी ईरान के पास देखिए कैसे ईरान ने मात दी। ईरान के पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप देखिए खुफिया तंत्र ईरान का सिर्फ मोसाद और CIA जासूसी नहीं करते, ईरान भी करता है। तो ईरान की मैरीटाइम इस जानकारी थी उसके पास कि भैया ये जो है अंडर वाटर ड्रोन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करता, इन्होंने वो हमला करके जवाब दे दिया, 2 जहाज जला दिए, ठोक दिया उसको, अंडर वाटर ड्रोन से ठोक दिया। ये सीधा सीधा मैसेज गया अमेरिका की नेवी को कि तुम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये लो हमने फायर करके उड़ा दिया। और ये टेक्निक, ये इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसा ईरान कह रहा है कि इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि जिरल्डार फोर्ट में आपको आग लगी है, याद था, मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर, आपको याद होगा। जिरल्डार फोर्ट में आग लगने की खबर आई थी कि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई है। लॉन्ड्री मतलब उस जहाज में कपड़े धोने की जो लॉन्ड्री होती है उसमें आग लग गई, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई और कई उसमें सैनिक घायल भी हो गए। और जो बचे हुए थे वो जाके जहाज के अंडर, उसमें जो रूम बने होते हैं उसमें जाके छुप गए, बेसमेंट। तो अब ये बड़ी अजीब खबर थी साहब कि एयरक्राफ्ट कैरियर जिरल्डार फोर्ट इतना बड़ा, उसके लॉन्ड्री में आग लग गई और सैनिक जाके उसके बेसमेंट में छुप गए। तो ये बड़ी हैरान करने वाली खबर थी ये। तो उस समय पता है कि कई एजेंसीज ने दावा किया था कि ये ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन अजदर फायर किया था और वो जिरल्डार फोर्ट से टकरा गया और उसके बाद धमाका हुआ और उसमें आग लगी और फिर उसको रिपेयर के लिए वापस तक भेजना पड़ा, इतना नुकसान हुआ था उसमें। तो ऐसा माना जाता है कि पहले भी ईरान ने इसका इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वो उस समय शायद रिवील नहीं करना होगा, हर बात को बताया नहीं जाता कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है, कब हो रहा है। इस बार बताया गया क्योंकि अभी तो इस बात की, अब उसको बाहर भगाना है अमेरिका को हॉर्मुज से, ये स्ट्रैटेजी है ईरान की, वो तय कर ली उसने। तो अब आप ये देखिए कि अमेरिका की वॉर प्रैक्टिस चल रही थी अंडर वाटर ड्रोन की, इन्होंने ठोक दिया, ईरान ने उसको फायर करके 2 जहाज जला दिए। अब ये कैसे, ये देखिए यही समझने वाली बात है। मैं अपने पिछले 4 वीडियो से लगातार ये जिक्र कर रहा हूं कि मुस्तफा खामनेई साहब ने अपनी जो नई टीम बनाई है, जिसमें मोहसिन रिजाई साहब जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बनाए गए हैं, उनके अलावा जो 5 नए कमांडर्स आए हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि अब एग्रेसिव मोड में काम करना है। अब अमेरिका ये जंग ईरान जीता है और ईरान हर शर्त अपने हिसाब से तय करेगा, चाहे हॉर्मुज खोलना हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे बाबल मंदेब और लाल सागर का मुद्दा हो, चाहे हूती पर हमले का मुद्दा हो, चाहे जो है वो दूसरे देशों के साथ किसके जहाज आएंगे जाएंगे, ओमान के साथ क्या बात होगी, ये हर चीज अब ईरान अपनी शर्त पर तय करेगा। और दुश्मन की तरफ से अगर जो हमले होते हैं उसका एक कदम आगे बढ़ के जवाब दिया जाए। यही स्ट्रैटेजी थी कि अमेरिका जो है वो हेडलेस ड्रोन का प्रैक्टिस करता रह गया और ईरान ने 2 ड्रोन फायर करके उसे उड़ा दिया। तो देखिए कुल मिला के कहानी ऐसी है कि ये सिर्फ एक खबर नहीं थी। आप देखिए, अगर इसको 2 तरह से लिख सकते हैं आप, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, आपको मिल जाएगी खबर कि ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन फायर कर दिया और वो उससे 2 तबाह हो गए जहाज। लेकिन आपको उसके पीछे की स्ट्रैटेजी, ये फ्रेम ऑफ माइंड समझना पड़ेगा ईरान के उन लीडर्स का, उन कमांडर्स का जिनके हाथ में अब ईरान है और ईरान की सेना है, कि कैसे अमेरिका इस अंडर वाटर ड्रोन को प्रैक्टिस कर रहा था। उसने आदेश दिया था कि इसका इस्तेमाल करें, उसके पहले ईरान ने इस्तेमाल करके सीधा मैसेज दे दिया कि देखिए ये हॉर्मुज हमारा है, यहां पर आके अगर आप किसी तरह का कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। ये जो नई मिसाइल का जिक्र हो रहा है कि 15,000 किलोमीटर वाली मिसाइल बनाई जाएगी, ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये इसने डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल मचा के रख दी है
कि अगर वाकई ईरान के पास, देखिए ईरान का स्पेस प्रोग्राम जो है अभी तो जंग के बीच में रुक गया स्पेस प्रोग्राम, लेकिन ईरान का स्पेस प्रोग्राम जिस गति से आगे बढ़ रहा था और उसमें जिस इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, बताया जाता है वही इंजन जो है वो खुर्रमशहर 4 में लगाए गए हैं। तो स्पेस प्रोग्राम की टेक्निक जो है वो ईरान की मिसाइल्स को उसने बड़ा बूस्टअप दिया। इसीलिए इसराइल और अमेरिका हमेशा एक कोशिश करते रहे कि ईरान का स्पेस प्रोग्राम आगे ना बढ़े, लेकिन अंततः वो प्रोग्राम आगे बढ़ा। अली खामेनी साहब रुकने थोड़ी ना वाले थे इनके कहने से, तो वो अपनी तैयारी में शुरू से लगे रहे। और यही होती है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यही होता है, ये फ्रेम ऑफ माइंड बता रहा है। ये सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन अटैक नहीं था, ये बता रहा है कि ईरान की सोच क्या है, कैसे अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा है पिछले 5 महीनों से। ये वही स्ट्रेटेजी है जो खामेनी साहब की थी कि दुश्मन को मारो, उसी के अंदाज में मारो और उससे एक कदम आगे रखो अपने आप को, ताकि जंग जीती जा सके। ये तरीका था कासिम सुलेमानी साहब का, ये तरीका था अली खामेनी साहब का, और यही तरीका अहमद वाहिदी साहब का है, और यही तरीका अपना रहे हैं मोहसिन रजाई साहब। माना अमेरिका के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जहाज हैं और तमाम तरह की टॉमहॉक मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, माना हो सकता है हथियारों के मामले में कहीं ज़्यादा हथियार हो अमेरिका के पास, लेकिन हथियार से ज़्यादा ताकत हथियार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। अगर आपकी सोच सामने वाले से बेहतर है तो आपके हथियार कैसे भी हों आप जीत हासिल करेंगे। ये एनालिसिस खबर के पीछे का हिस्सा जो कई बार सामने नहीं आ पाता है। और ये सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ अंडर वाटर, ये खबर नहीं थी कि 2 जहाज ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन से मार लीजिए और आप ये जान के खुश हो जाए कि भाई हाँ ईरान के पास अंडर वाटर ड्रोन है और वो बहुत शानदार है। सिर्फ बात यहाँ तक सीमित है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान ने अपने दम पर बनाया है और ये बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ईरान का। इतने सैंक्शंस के बाद, इतने प्रतिबंधों के बाद भी वो अपनी वॉर इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है। और अंडर वाटर ड्रोन यानी आप ये समझ लीजिए कि वो तो सोनार सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाते हैं अजरा ड्रोन को, कि आप किसी भी तरह से आप जो है वो पता ही नहीं चल पाएगा कि ड्रोन आ रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, लिथियम बैटरी पे चल रहा है, 4 दिन तक चल रहा है। तो इस मामले में ईरान ने बेहतरीन इसको बताया है, ड्रोन को जिस तरह से बना के हमले किए, बेहतरीन उसने प्रदर्शन किया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ उस हथियार तक नहीं है, ये सोच की है। ये मोहसिन रजाई साहब की IRGC की सोच है, ईरान की सेना की सोच है कमांडर्स की, कि अमेरिका जो है प्रैक्टिस करता रह गया और इन्होंने ड्रोन डाल दिया, अंडर वाटर ड्रोन। तो यही मोड बता रहा है कि ये जो हॉर्मूज ईरान ने कह दिया है कि हम नहीं खोलेंगे जब तक आप अपने ब्लॉकेड नहीं हटाते, जब तक मुआवजा नहीं देते, हम ट्रंप से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम 2029 तक लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप बाहर नहीं चला जाता सत्ता से। ये प्लान बताता है ईरान का रुख। अब ये बात कोई मैटर नहीं करती कि कितने देशों की सेना बन रही है, 14 देशों की सेना बन रही है कि 40 देशों की सेना बन रही है। जिस एग्रेसिव स्टैंड के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है, अब मैं अक्सर अपने कई वीडियो में, जो पहले मैंने वीडियो बताए थे, मैं यही कहता था हमेशा कि अली खामेनी साहब की जो स्ट्रैटेजी थी, अगर आप उस पर चलोगे, वो हमेशा से जानते थे अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं, वो हमेशा यही कहते थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया तरह तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ, उसका नतीजा ये है कि आप बड़े बड़े मुल्क मिलकर ईरान को नहीं हरा पा रहे। इसका पूरा क्रेडिट जाता है अली खामेनी साहब को। जिस तरह से उन्होंने अपनी वॉर इंडस्ट्री आगे बढ़ाई, कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो हमला किया उसको पे छोड़ा भी नहीं। और अब यही फ्रेम पर IRGC आगे बढ़ रही है। तो इसलिए ये अंडर वाटर ड्रोन की कहानी सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन तक सीमित नहीं थी, उसके पीछे जो सोच है साहब वहां तक थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, मेरी कोशिश होती है आप तक कोई हर बार एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है और एक विशेष मुहिम के तहत इसे लॉन्च किया गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। थैंक यू सो मच।